क्या आप अपनी पढ़ाई को और असरदार और स्मार्ट बनाना चाहते हैं? आज हम एक ऐसी कमाल की साइंस बैक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपके पढ़ने और याद रखने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिचुएशन तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। घंटों की मेहनत और फिर एग्जाम हॉल में दिमाग एकदम ब्लैंक। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ पढ़ा तो था पर गया कहाँ। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत कारगर सल्यूशन है। तो उस सल्यूशन पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक ऐसा जाल जिसे हम कह सकते हैं बार बार पढ़ने का जाल। हमें अक्सर लगता है कि किसी चैप्टर को 4 या 5 बार पढ़ लिया तो बस वो दिमाग में छप गया, और ये तरीका हमें बिजी और प्रोडक्टिव महसूस कराता है ना। पर सच तो ये है कि ये एक तरह का धोखा है। सोचिए, आप एक रास्ता रोज देखते हैं, आप उसे पहचान तो लेंगे, पर क्या आंख बंद करके उसका नक्शा बना सकते हैं? शायद नहीं। बस यही होता है इस तरह की पढ़ाई से। तो देखिए, पढ़ाई के मूल रूप से दो तरीके हैं। एक है पैसिव रिवीजन, मतलब बस जानकारी को आंखों के सामने से गुजारना, और दूसरा है एक्टिव रिकॉल, यानी दिमाग पर जोर डालकर उस जानकारी को याददाश्त से बाहर निकालना। और यकीन मानिए, सारा खेल, सारा जादू इसी दूसरे तरीके में छिपा है। तो फिर ये स्मार्ट तरीका है क्या? इसका जवाब है एक्टिव रिकॉल। और ये सिर्फ कोई ट्रिप या ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये पढ़ाई को देखने का, उसे करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो एक्टिव रिकॉल आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो। अपने दिमाग को फोर्स करो कि वो बताए, अच्छा, इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या याद है। सारा जोर याद करने की कोशिश पर है, सिर्फ पढ़ने पर नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में हम वजन उठाकर अपनी मसल्स बनाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब भी आप कोई चीज याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, तो आप असल में अपनी मेमोरी की मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं। हर कोशिश के साथ वो और मजबूत होती जाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए, मैं आपको 4 बहुत ही आसान और पावरफुल तरीके बताता हूं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये चारों तरीके बहुत ही सीधे साधे हैं। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ जवाब, या फिर ब्रेन डंप ट्राई कर सकते हैं। मतलब टॉपिक पढ़ा, किताब बंद की और जो भी याद है सब एक कागज पर उतार दिया। प्रैक्टिस टेस्ट तो है ही। और सबसे आसान, लुक अवे मेथड। एक पैरा पढ़ो, नजर हटाओ और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। इन सबका गोल सिर्फ एक है, आपके दिमाग से मेहनत करवाना। तो अब हम जानते हैं कि एक्टिव रिकॉल क्या है और इसे करना कैसे है। पर सबसे बड़ा सवाल, ये इतना असरदार क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसकी 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, ये आपकी याददाश्त को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। दूसरा, ये आईने की तरह साफ साफ दिखा देता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, ताकि आप अपना वक्त सही जगह लगा सकें। और तीसरा, जो कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, ये परीक्षा का तनाव कम करता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए पहले से ही ट्रेन हो चुका होता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक सिंपल से एक्शन प्लान में बदलते हैं, एक ऐसा नियम जो आपकी स्टडी रूटीन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो रूल ये है, और इसे ध्यान से सुनिएगा, अपनी पढ़ाई के हर 1 घंटे की पैसिव रीडिंग को सिर्फ 30 मिनट की एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस से बदल दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, कम समय लेकिन कहीं ज्यादा असर। यही है असली स्मार्ट वर्क, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अब से आपका नया स्टडी फ्लो कैसा दिखना चाहिए? सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, टॉपिक को समझने के लिए एक बार अच्छे से पढ़िए। स्टेप 2, किताब बंद करिए और खुद को टेस्ट कीजिए। और स्टेप 3, देखिए कि कहाँ-कहाँ गलती हुई और उसे रिव्यू कीजिए। और दोस्तों, ये जो तीसरा स्टेप है ना, अपनी गलतियों को रिव्यू करना, असली लर्निंग यही होती है। एक्टिव रिकॉल आपको आपकी कमजोरियां बताता है, और उन कमजोरियों पर काम करना ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। यही है सफलता का असली मंत्र। तो अब सवाल बस इतना सा है, क्या आप सिर्फ पन्ने पलटना बंद करके सच में सीखना शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये फैसला अब आपका है।